लॉकडाउन को फेल बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का पलटवार। कहा, राहुल देश को कर रहे हैं गुमराह, देश में फैला रहे हैं निराशा। सहयोगी दलों के साथ उद्धव ठाकरे की अहम बैठक। गठबंधन की तीनों पार्टियां बैठक में शामिल। उद्धव ने राहुल गांधी से फोन पर बात की। राहुल ने हर मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रपति शासन के संभावित खतरे और विधायकों के बीच असंतोष को लेकर उद्धव सरकार अलर्ट। गवर्नर और उद्धव सरकार के बीच संबंधों में भी तनातनी जारी। बीजेपी नेता नारायण राणे का आरोप, कोरोना संकट से निपटने में नाकाम रही है उद्धव सरकार। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। राजस्थान के चुरू में गर्मी और लू का कहर। अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंचा। पिछले 10 सालों में मई का अधिकतम तापमान इससे पहले 2016 में 50 डिग्री तक पहुंचा था। दिल्ली एनसीआर में 28 मई से आ सकती है तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में उत्तरी पश्चिमी हवा सक्रिय, आंधी के साथ आ सकती है बारिश। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का और लू का कहर जारी। टूटा 18 साल का रिकॉर्ड। 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया दिल्ली का तापमान। जैसलमेर में 50 डिग्री तापमान में भी सरहदों की रखवाली कर रही बीएसएफ की महिला कमांडो के हौसले बुलंद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए वो तपते रेगिस्तान में भी पूरे जज्बे के साथ देश सेवा में जुटे। टिड्डियों के अटैक को लेकर मथुरा आगरा में हाई अलर्ट। अटैक से बचने के लिए रसायन छिड़काव की भी तैयारी। राजस्थान के जयपुर और यूपी के झांसी में फसलों को चट कर चुकी हैं टिड्डियां। केंद्र ने एनडीआरएफ फंड से राजस्थान को 68 करोड़ 65 लाख रुपए दिए। ये धनराशि टिड्डी दलों से निपटने पर खर्च की जाएगी। राजस्थान पिछले काफी समय से टिड्डियों से जूझ रहा है। प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला भी कोर्ट पहुंचे। इस मामले में दलीलें रखने की अनुमति मांगी। कल उनकी अर्जी भी मुख्य मामले के साथ अटैच हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर की सीमाएं खोले जाने की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। कोरोना से निपटने के लिए यूपी और हरियाणा सरकार ने दिल्ली से सटी हुई सीमाएं बंद कर रखी हैं। चीन से तनातनी के बीच आज से आर्मी की कमांडर कॉन्फ्रेंस। मंत्री और एनएसए समेत सेना के सीनियर कमांडर शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस को अप्रैल में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर पीएमओ में हुई अहम बैठक। पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल और तीनों सेना प्रमुखों से हालात का जायजा लिया। एलएसी पर चीन के साथ तनाव बरकरार, लेकिन हालात सामान्य। लद्दाख विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर अहम बैठक। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई बैठक में लिया गया फैसला। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत चीन के बराबर सैनिक बढ़ाता रहेगा। जारी रहेगा सड़क निर्माण का कार्य। आईसीएमआर ने कोविड टेस्ट कराने की 4500 रुपए की अधिकतम सीमा हटाई। इस टेस्ट की अधिकतम कीमतें तय का जिम्मा राज्य सरकारों को सौंपा। कई लोगों ने अधिकतम कीमत पर आपत्ति जताई। आईसीएमआर के मुताबिक 3 महीने में बढ़ाई गई टेस्टिंग की क्षमता। अब रोजाना हो रहे 1 लाख से ज्यादा टेस्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में वायरस से हुई मौतों में से 50% बुजुर्ग शामिल। नोएडा में कंटेनमेंट जोन की परिभाषा में हुआ बदलाव। सोसाइटी में एक संक्रमित होने पर सिर्फ टावर सील होगा। पहले एक भी व्यक्ति के संक्रमित होने पर सोसाइटी होती थी सील। एक से ज्यादा कोरोना केस पर 500 मीटर के दायरे में पूरा एरिया सील होगा। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,51,000 के पार। अब तक 4,337 लोगों की हुई मौत। इलाज के बाद 64,425 लोग हो चुके हैं ठीक। मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर करीब 42%। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले। 170 लोगों की हुई मौत। देश में वायरस से मौतों की दर 3.30% से घटकर 2.87%। मुंबई के केईएम अस्पताल में दिखी हैरान करने वाली तस्वीरें। आइसोलेशन वार्ड में शवों के बीच चल रहा कोरोना मरीजों का इलाज। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के इंतजामों पर फिर उठे सवाल। मुंबई में घर जाने के लिए प्रवासी मजदूरों का उमड़ा हुजूम। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर हजारों की संख्या में दिखे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की हुई धज्जियां। मजदूरों को समझाने में पुलिस जुटी। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ित करीब 17,000 लोग ठीक हुए। कुल संक्रमण के मामले 54,000 के पार पहुंचे। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 1,792 लोगों की हो चुकी है। विमान के जरिए महाराष्ट्र पहुंचने वालों के लिए 14 दिनों का होम क्वारंटाइन जरूरी है। ऐसे लोगों के हाथ पर ठप्पा भी लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया।
राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ती जा रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार। लॉकडाउन 4.0 में ढील के बाद नए मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 14,465। गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,821 हुई। राज्य में कोरोना से 915 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 7,000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं वायरस को मात। तमिलनाडु में 9,342 लोग कोरोना से ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,000 के पार पहुंचा। राज्य में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से अब तक 3,698 से ज्यादा लोग ठीक हुए। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6,548 हुआ। राज्य में अब तक 170 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। राजस्थान में कोरोना से अब तक 170 लोगों की मौत। 4,171 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 7,500 के पार। लॉकडाउन में मजदूरों के घर लौटने की वजह से फैक्ट्री मालिकों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली के बादली इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों की कमी के चलते कई फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। प्रोडक्शन पर पड़ रहा असर। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.